कहीं भी जाते हैं ना, खुशी से जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मेरा जो माँ बाप होता है, जिसको हम लोग मेन केंद्र बोलते हैं, वो अलाउ देता है, तभी जाके हम खुशी से जा पाते हैं। अगर वो कोई चीज में ना करे तो मेरे पास इतना दम नहीं कि हम लोग चल जाएंगे। मैथ जो सब्जेक्ट है ना, उससे में केंद्र बिंदु है। केंद्र मतलब वहीं से हर चीज मैनेज होता है, उसी को केंद्र बोलते हैं। जैसे इंडिया में एगो होता है राज्य सरकार, एगो होता है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का मालिक होता है प्रधानमंत्री, वो पूरा चीज मैनेज करता है। और राज्य सरकार का मालिक होता है मुख्यमंत्री। तो जैसे अपना सके था नीतीश कुमार, अभी है नरेंद्र मोदी, तो वो हो गया केंद्र सरकार, यहाँ हो गया राज्य सरकार। तो मैथ जो है ना, उसमें पूरा पढ़ाई का केंद्र बिंदु है। आज तक तुम बता दो कि कोई भी क्लास में आज तक बच्चा ऐसा जो आज तक मैथ नहीं बनाया हो और वो सुना दिया हो, कोई भी सब्जेक्ट सुनाया होगा आज तक? तुम आज तक पता नहीं चला होगा कि मैथ ना बने तो सुना भी नहीं सकता है। या फिर तुम देखा होगा कि तुमसे मैथ नहीं बन रहा है ना, तो कोई भी क्लास में कोई मास्टर हिंदी उर्दू कुछ पढ़ाए ना, तुमको समझ नहीं आएगा। पता क्या है? क्योंकि वो जो समझने का जो शक्ति होता है ना, वो सिर्फ मैथ हमको देता है। तो तुम्हारा सारा फोकस मैथ पे करना चाहिए। आज यहाँ पर बोल रहे हैं सबसे बड़ा कारण मैथ। टीचर का मतलब कि मैथ को आप कितना अच्छा से समझा पा रहे हैं, यही टीचर का सबसे बड़ा आती है। स्कूल में तुम जाओगे, सबसे ब्रांडेड टीचर माना जाता है मैथ के टीचर को। कोई पूछते अरे मैथ कौन पढ़ा रहा था, तो कभी क्यों पढ़ा रहा है? हिंदी साइंस से पूछो, नहीं कोई पूछता है, खाली मैथ का पूछता है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैथ का सबसे बड़ा कारण पता करने के लिए, तो तुमको सोचना पड़ेगा वो तुम्हारे अंदर कारण है, ठीक ना? तो सबसे पहला कारण जो हम देखे, जो हम अपने आप को मजबूत किया है, उसका सबसे बड़ा कारण है बेसिक मैथ। अब बेसिक मैथ अगर तुम्हारा कमजोर है, या तुम्हारा भाई बहन का कमजोर है, या गांव में किसी का कमजोर है, या मेरे घर में कमजोर है, कोई भी बच्चा का अगर बेसिक मैथ कमजोर है, तो इससे पता चल रहा है कि उसको पढ़ाई में ही कमजोर है। अब सीबीएसई में जाइएगा तो जो 5-6 क्लास तक जाते जाते ना, पहला बात है कि इंग्लिश मीडियम है, हम लोग का जो लैंग्वेज है हिंदी है। अब पहला बात है कि हमको किताब समझने में दिक्कत है, 4 से 5 घंटा स्कूल में रहते हैं इंग्लिश में, फिर भी बात करते हैं हम हिंदी में, तो इंग्लिश को हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते। घर पे आते हैं तो पूरा माहौल हिंदी का है, इंग्लिश हम लोग थोड़ा भी कैप्चर नहीं कर पाते। फिर बिहान होके जाते हैं, जैसे सिलेबस या क्वेश्चन आता है इंग्लिश में ना, हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि भाई हम तो हिंदी पर बात करते हैं, इंग्लिश में कैसे आ गए? अब जिसका नतीजा है कि अगर मान लो कि कोई भी मास्टर पढ़ा भी रहा है, अब हमको समझ नहीं आएगा। अब दूसरा नंबर बात है कि अगर कोई मास्टर जैसे कि पढ़ा रहा है, इंग्लिश में पढ़ा रहा है, हम हिंदी का स्टूडेंट है, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ते इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन माहौल तो मेरा हिंदी मीडियम का है। अब बात है कि कोई पढ़ा रहा है, आज टेस्ट लिया, आज मैंने पढ़ाया, नंबर नहीं आया, फिर बिहान पढ़ा के लिया नंबर, उसमें भी नहीं आया। अब परसों हो गए, जब अगला वो पढ़ाएगा ना, तो मेरे पास इतना क्षमता नहीं रहेगा कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक डर हो गया हुआ है कि हमको मैथ समझ में नहीं आ रहा है। और जब नहीं आएगा मैथ समझ में, हम कोई टीचर को कहेंगे कि बताओ, तो हमको डांटेगा, वो दिन बताए थे तो तुमको समझ नहीं आया, अब तुमको क्या समझ में आएगा? अब ये डर ना तुमको बैठ गया हुआ है। न तू 5 क्लास में क्वेश्चन किया टीचर से, न 6 में, न 7 में, न 8 में, न 9 में। सरकारी स्कूल में तुमको टीचर नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास इतना हिम्मत नहीं कि तुम उसको कह दोगे कि पढ़ा दो हमको, नहीं समझ रहा है। और दूसरा नंबर बात कि घर वाला ये भी नहीं कहता है कि स्कूल जाकर तुम मैथ पूछो मास्टर से, ये आज तक नहीं कहा है। वो कहा कि स्कूल तुम जाओ। वो सिर्फ सवाल जवाब कब करता है? जब पैसा आया कि नहीं, बैग मिला कि नहीं, कॉपी मिला कि नहीं, यही पे सवाल होता है। हम कितना, तो तुमको फोकस करना है कि जो क्वेश्चन करने का, जैसे कि हम कोई मैथ बता दिए यहाँ पे, अभी ना कि अब एक को मैथ तुम लगातार पूछने लगो तो टीचर को आ जाएगा। तुम पूरा फोकस से बोर्ड पर देखो, कोई भी टीचर पढ़ाए, और जहां भी स्टेप रुके ना, वहां पे जट से पूछ लो तुम, ताकि वो उसी समय बता देंगे। अब तुम क्या करते हो कि 6 लाइन का मैथ कंप्लीट है, पूरा लाइन है 15 लाइन के। अब 6 लाइन हमको समझ नहीं आया, छठा लाइन, 5 लाइन समझ में आया, छठा नहीं आया, हम छठा में रुके हुए, टीचर ताले 9वां लाइन में पहुंच गया हुआ है, ताले हम 7वें पहुंचते, ताले कंप्लीट कर देता है। अब हम पूछ नहीं पाते, क्योंकि हिम्मत तो मेरे पास है नहीं क्वेश्चन करने का, हम उतार के चल जाते हैं। अगला दिन टेस्ट लेते हैं तो मास्टर कहता है बताया था ना तुमको, तो तू कहे कि जी सर, तो नंबर काहे नहीं आया? कोई जवाब नहीं। उतारने से नहीं होता है, समझने से होता है। दूसरा नंबर बात हम तुमको बता रहे थे, ये कारण हो गया कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन करने का कोई अति नहीं है। दूसरा नंबर, अभी अपना पावर हम तुमको बता रहे थे, अपना आती है कि कोई भी जो पढ़ने वाला बच्चा आज तक मैथ के देखे है ना, जब भी कोई मास्टर कहता है बोर्ड पर देखो, उसका इन्होंने ध्यान नहीं रखा। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो पैर भी खटते रहता है,
इधर उधर हाथ भी करते रहता है, शरीर भी उसको बैलेंस नहीं रहता है, मतलब अजीब करता है वो। और जिसका नतीजा है कि जो टीचर का वो जो बात होता है ऐसे, वो जो लिखावट होता है उसके अंदर अच्छा से प्रवेश नहीं करता है। अब मान लेते हैं कि तुम रोड बगल देखो, मान ले कि हम उधर देख रहे हैं, हम तुमको इधर समझा रहे हैं, तुम आधा समझोगे आधा नहीं समझोगे मेरे बात को, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, दूसरा साइड है। तो तुमको जब मैथ पढ़ाया जाए, जब भी हम 1000 बार ये बात बोल चुके हैं क्या मैथ बता रहे थे इधर देखो, लेकिन तुम बात ही नहीं समझते। तो तुमको जब भी हम मैथ बताए सारा काम छोड़ के पहले फोकस कर देगा, क्योंकि बोर्ड पर के मैथ समझ में आ गया था, तुम उस समझ से 10 को बना सकते हो, लेकिन तुम अगर एगो उतार लिया ना तो तुम नहीं बना सकते हो। तो तुम कोशिश करो समझने का। तो सबसे पहला प्रॉब्लम पर हम लोग बात किए थे कि तुमको बेसिक मैथ कंप्लीट करना होगा। इसमें जो भी लड़का लड़की कमजोर है, हमको नहीं पता है कि वो बेसिक मैथ में कितना कमजोर, हालांकि कमजोर है, मैथ प्रोग्रेस न होने के कारण है कि बेसिक मैथ कमजोर है। तो पहला कारण जान गया कि तुम लोग सब बहुत अच्छा, ऐसा बच्चा है वो हमको बोला है हिंदी मीडियम वाला, वो कहा कि हमको आउटी मैथ पढ़ा दीजिए। आउटी मैथ मतलब बेसिक मैथ। कोई आता है कहता है कि हमको जीरो से सिखाइए, जीरो से मतलब जोड़ घटाव से। तो 10वीं के 10th क्लास के बच्चा के बता रहे हैं, वो कह रहा है कि आज तक हम नहीं पढ़े, कुछ नहीं आ रहा है, हमको जीरो से सिखाइए। तो पहला तुमको ध्यान रखना है, आज से भी बेसिक मैथ कंप्लीट करना ज्यादा ज्यादा 15 से 20 दिन बहुत है। और जैसे कंप्लीट होगा ना तो इसमें तुमको एक नया एनर्जी आएगा समझने में। ये चीज हो गया समझ में। कोई भी बच्चा बोले कि मैथ हमको कमजोर है, तो इसको एक ही बात बताना है कि तो अपना बेसिक मैथ कंप्लीट कर लो, ठीक ना। और मान लो कि कोई बच्चा का बेसिक मैथ कंप्लीट नहीं है। अब जब बेसिक मैथ कंप्लीट नहीं है तो एडवांस मैथ जो हम लोग ये सब जो है ना, एडवांस मैथ है, ये भाषा कुछ और है, मैथ कुछ और है, आंसर 6/13 आ गया, इसी को एडवांस मैथ बोलते हैं। समझ रहा है बात। तो इसको समझने में ना उसको उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, मतलब माइंड उसको नहीं चल पाता है। दूसरा नंबर बात है कि तुम्हारा जब मन नहीं लगेगा ना तो तुम वो कॉन्फिडेंस ना, उतना ताकत से तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जैसे कोई बच्चा है मैथ में 4 से 5 घंटा, इसमें से कोई भी बच्चा है 4 से 5 घंटा घर पे मैथ बनाएगा। अब कौन बनाएगा मैथ, तो जो बच्चा को मैथ बोर्ड पर वाला समझ में आएगा वही बनाएगा, क्योंकि जब तुमको मैथे समझ नहीं आएगा तो तुम मन से प्रैक्टिस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो पहला कारण था कि तुम्हारा बेसिक मैथ कंप्लीट नहीं रहता है। दूसरा कारण है कि जब बेसिक मैथ कंप्लीट नहीं है तो तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो सबसे ज्यादा जरूरत है बेसिक मैथ, और 2 नंबर पे जरूरत है प्रैक्टिस का। क्या है, हाँ कोई भी कुछ भी लाइन में जाइए आपको सीधा कहेगा कि प्रैक्टिस। समझ रहे हैं ना। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इससे पता चलेगा कि तुम्हारा मैथ में जो वीकनेस है ना वो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। और उसके बाद जब तुम 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में आओगे ना तब मैथ से डर लगने लगेगा। नहीं समझा। जैसे कि तुम कोई नया बच्चा आ गया, मैथ में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आई हम भीन वाला हिंदी देंगे तो डरेगा कि नहीं हो, कहे कि भाई हमसे दोसर का झाड़ू मरवा लो हमसे, लेकिन हमसे मैथ मत पूछो, क्योंकि मैथ से अब डर गया। तो मैथ से अगर डर को भगाना है तो प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस के लिए सबसे यूनिक चीज है तो बेसिक, ठीक ना। तो तुमको बेसिक धीरे थोड़ा बहुत कंप्लीट है तुम लोग का, तो जितना कंप्लीट है वही अनुसार तुम लोग प्रैक्टिस करते हो। नहीं समझ रहे हैं ना। उतना हमारा बात के सीरियस तुम लोग काहे नहीं लेता बताओ, क्योंकि तुम लोग का बेसिक कंप्लीट नहीं है। बेसिक कंप्लीट नहीं है तो तुम लोग घर पे नहीं बनाते हो, घर पे नहीं बनाओगे तो मैथ से डर गए हो। अच्छा मैथ से डर गया तो टेस्ट में नंबर नहीं आएगा। टेस्ट में जब वीकनेस आएगा, नंबर नहीं आएगा, टीचर जो सामने तुमको कोई भी क्लास में पढ़ाएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा और वीकनेस बढ़ेगा। एग्जाम में जाओगे तो नीतीश कुमार के भरोसे बैठल रहोगे, और पास करा दिए तो ठीक है, नहीं करा दिए तो हालत खराब है अपना, ठीक ना। वही में से इसी में से कोई बच्चा, जैसे कोई लड़की एमडी एग्जाम दी है, ठीक ना, 10-5 दिन पहले, उसी में कोई लड़की है वो मैथ में 100 में 100 ला रही है, और उसी में के कोई लड़की है जो मैथ में 2 भी नंबर नहीं ला रही है। तो दिक्कत मास्टर में, दिक्कत ही लड़का में। समझ रहा है ना। तो क्या चीज तुमको सीखने का मिला, पहला नंबर है बेसिक मैथ। जैसे तुम्हारा बेसिक कंप्लीट होगा, 2 नंबर में तुम ज्यादा से ज्यादा करोगे प्रैक्टिस। जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 3 नंबर में तुम्हारा डर साफ खत्म हो जाएगा। नहीं समझ रहा है ना। तो तुम घर में जो भी भाई बहन हो, क्योंकि तुम ही ध्यान दे सकते हो, बड़ आदमी ही ध्यान दे। जैसे कोई भी भाई बहन हो उससे जाकर पूछो तुम्हारा बेसिक कंप्लीट है, तो वो बोलेगा कि नहीं, मतलब उसका फिर आगे चल के हालत खराब होने वाला है। तो उसका तुम बेसिक कंप्लीट करवाओ। बेसिक कंप्लीट कराओगे वो अपना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो अपना आगे निकल जाएगा।